प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो इस योगासन की सीरीज में जो आज का हमारा नया आसन है उसका नाम है जानु शीर्षासन। तो हम समझते हैं कि इसका नाम जानु शीर्षासन क्यों है। जानु बोलते हैं हमारे घुटने को और शीर्ष बोलते हैं हमारे माथे को या अपर के भाग की सिर को बोलते हैं। जब हम सिर को एक निश्चित स्थिति में लेकर के अपने घुटनों पर लगा देते हैं तो उस स्थिति को जानु शीर्षासन कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी विधि की कि इसको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको करने के लिए हमें अपने दोनों पैरों को सीधे कर करके ऐसे बैठ जाना है। सीधे करके बैठ गए, कमर सीधी रहेगी हमारी। हमेशा हमारा ध्यान रहे कि जब भी हम नीचे बैठ करके आसन करने के लिए, अभ्यास करने के लिए बैठते हैं या नीचे, तो हमें अपनी कमर को स्ट्रेट रखना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बैठ गए हम एक पैर। अब हमें एक पैर को मोड़ करके ये यहाँ रखना है। कहाँ रखना है? हमारे इस थाई के बिल्कुल पास में लगा करके, और दूसरा जो हमारा शिशन है या जो हमारा मतलब प्रजनन तंत्र है उसके जस्ट बिल्कुल नीचे लगाना है। जो हमारी वृषण थैली है उससे थोड़ा सा ऊपर लगाना, उसके जस्ट नीचे लगाना है, सॉरी। और वहाँ बैठ करके, और दूसरा क्या करना है कि इस पैर को बिल्कुल सीधा नहीं रखना है। इस पैर को कोशिश करना है कि ये समकोण से ऊपर के कोण पर रहे, ये दूर खिंचा हुआ रहे। कमर सीधी, ये दूर पैर खिंच गया हमारा। अब उसके बाद क्या करना है, हमें अपने आप को सीधा, ये इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, अपनी वेस्ट को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो हैमस्ट्रिंग थाई मसल्स है, उसको पूरा खींच करके पीछे खींचना है पूरा। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम सामने झुकने वाले आसन करते हैं तो हमारी ये जो मसल्स हैं ना, क्वाड्रिसेप्स मसल्स हमारा बिल्कुल टाइट होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें दोनों हाथों को उठाना है और श्वास को छोड़ते हुए हमें सामने झुक जाना है। अब ध्यान रहे, सामने झुकते हुए क्या करना है, क्या है हमेशा ही जब भी हम सामने झुकते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा एब्डोमिन लेकर के जाना है जमीन की साइड। तो एब्डोमिन हमारी थाई पे लगा देना है। उसके बाद हमें अपनी चेस्ट को लगाना है, देन हम अपने हेड को लेकर के आएंगे। कई बार क्या करते हैं हम कि हम ज़्यादा ठीक करने के चक्कर में कि इसमें कहा है कि अपने घुटनों से हमें अपने सर को मिलाना है। तो सर को मिलाने का मतलब हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि हमें सिर्फ अपने सर को मिलाना है, तो हम ऐसे करके ऐसे मिला देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो कमर है, कमर में आर्च बन जाता है। कमर में आर्च बनेगा तो जो कमर की जो नॉर्मल जो कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन वो थोड़ा सा अंदर की साइड होती है, जो थोरैसिक और लुम्बर से थोड़ा पहले थोड़ा अंदर की साइड होती है, कर्व लिए होते हैं, तो वो कर्व बाहर आता है, तो वो अपनी नॉर्मल स्थिति से गलत स्थिति में पहुंचती है। तो उस चीज़ से हमें अपने आप को बचाना है। तो क्या करना है, क्या है, पैर खींचेंगे तो ऑटोमेटिक आप ध्यान देंगे कि आपकी कमर ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाएगी। अब दोनों हाथों को बाद में लेकर के जाएंगे। पहले क्या करेंगे, पहले अपने एब्डोमिन नीचे जाएगा। ये आ गया मेरा एब्डोमिन डाउन, ठीक है। अभी देख रहे होंगे कि मेरा एब्डोमिन लगा है, पेट लगा है। उसके बाद क्या करेंगे, चेस्ट डाउन, और चेस्ट के बाद धीरे से सर नीचे। तो ये स्थिति करनी है। एक बार करके देखते हैं इसको। और हाथ सामने, ये अब इसी स्थिति में हमें 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक के रुक जाना है। उससे ज़्यादा भी कर सकते हो आप, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी देर तक इसको कर पाएंगे। ध्यान रहे कि हमारी थाई हमेशा ही खिंची हुई रहे। और इनहेल, वापस सेम, दूसरे पैर से भी सेम ही करना है। दूसरा पैर ऐसे फैला हुआ, घुटना मोड़िए, थाई के पास रखिए, घुटना पीछे समकोण से थोड़ा सा पीछे रहेगा, थाई टाइट रहेगी हमारी। एक्सेल करना है एंड देन डाउन। वापस रिलैक्स। तो ये तो थी हमारी करने की स्थिति। अब हम बात करें कि इससे लाभ क्या क्या होंगे। तो जब हम इस स्थिति को करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ही हमने पैर को मोड़ते हैं, पैर को पीछे खींचने के बाद हम सामने झुकने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो हिप्स हैं, हमारे हिप्स में खिंचाव आता है, तनाव आता है थोड़ा सा। तो वो जहाँ जो हिप्स की जो मसल्स हैं उनमें एक्सटेंशन होता है, तो वहाँ ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा होगा। तो उसकी जो टेंशन है, जो मतलब लगातार जो हिप्स में दर्द बन जाता है कई बार, तो वो वहाँ की मसल्स को वहाँ की मसल्स के उस टेंशन को दूर करेगा और उस होने वाले दर्द को भी खत्म करेगा। तो नंबर 1 बात कि हमारे हिप्स मसल्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ क्या काम करता है,
जब हम पंजे पैर को पीछे खींचते हैं तो हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल मजबूत होते हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल मजबूत होंगे तो हमारा चलना फिरना घूमना और लेग एक्सटेंशन करना, लेग को बाहर ले जाना, अंदर घुमाना या कुछ और एक्सरसाइज जो हम करते हैं वो हमारी प्रॉपरली हो पाएंगे। उसके साथ क्या करता है, उसके साथ जैसे ही हम नीचे घूमते हैं, नीचे जाते हैं तो ये हमारे लीवर और किडनी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, उनकी मसाज बहुत अच्छी करता है। उनकी मसाज होगी तो क्या होगा कि उनकी वर्किंग प्रोसेस अच्छी होगी, वर्किंग प्रोसेस अच्छी होगी तो हमारी बॉडी के लिए इतना ही ज़्यादा फिल्टराइजेशन का काम कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा ब्लड का फ्लो सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड अच्छा बन पाएगा, ब्लड का शरीर में अच्छा ब्लड घूम पाएगा। तो इसके लिए काम करता है। इसके साथ साथ ये क्या काम करता है, ये हमारे जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारे वीर्य का रक्षा करता है, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन जो करते हैं व्यक्ति उनके लिए ये बहुत अच्छा आसन होने वाला है। उन जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या ब्रह्मचर्य काल में है, विद्यार्थी जीवन में, उनके लिए तो ये विशेष आसनों में से एक आसन होने वाला है। उसके साथ साथ क्या करता है, ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है। और उसके साथ क्या करता है, सबसे बड़ी बात कि ये जो हमारी अपान वायु होती है, अपान वायु मतलब जो कई बार खाना खाने के बाद पेट में गैस बन जाती है और फिर रिलीज होती रहती है, तो ये उस बनने वाली अपान वायु को समाप्त करता है। मतलब क्या है कि अपान जो हमारे शरीर में वायु बनती है, वायु दोष बनता है, उसको समाप्त करता है, उसको खत्म कर देता है। तो हमारा जो पेट है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। उसके साथ साथ ये क्या काम करता है, जब हमारा अपान वायु सही रहेगा, अपान वायु मजबूत रहेगा तो क्या होगा कि वो टाइम पर स्टूल को पास कर देगा, गैस उसमें नहीं बनेगी, डाइजेशन इंप्रूव होगा। तो ये सारे काम हमारे इस आसन को करने से हो जाएंगे। तो ये इतना बेनिफिट हमारे लिए करता है। अब उसके बाद क्या है कि जैसे ही हम कमर को बिल्कुल सीधा करके ले जाते हैं तो कमर में स्पाइन में हमारी खिंचाव आता है, तनाव, खिंचाव मतलब तनाव नहीं, खिंचाव आता है। खिंचाव आने से क्या होगा कि जो उसके अंदर छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो एक मसल दूसरे को भेजती है वो ज़्यादा ठीक होगा, वो बेहतर तरीके से काम करेगा। तो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो ईगो होता है, हमारा जो घमंड या गुस्सा है, अहंकार है, वो चीज़ समाप्त होती है और हमारी जो मानसिक स्थिति होती है वो सामान्य मानसिक स्थिति बनती है। तो इस आसन को करने से हमारे अंदर इतने परिवर्तन आते हैं, इतना ये हमारे शरीर के लिए बेनिफिट करता है, इतना ये हमारे लिए लाभकारी है। तो इसको अपने दैनिक जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं, जो योगा हम करते हैं उसमें इसको हो सके तो डेली ही इसको लगा लीजिए, डेली ही इसको अभ्यास कीजिए। और डेली नहीं हो सकते तो दूसरे तीसरे दिन इसका अभ्यास करना नितांत आवश्यक है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो और ये हमारे जीवन को भी अच्छा मजबूत बनाता है और हम एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। इसी के साथ प्रणाम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।